क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्योंकि साधु के लिए भोग बहुत मिलते हैं। जैसे ही आप लोग के हाथ में पिछी आ जाती, गुरुदेव कहते हैं, जैसे ही आप लोग थोड़ा सा हट करके हो जाते हैं, भोग पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर देखो, आप घर में भी देख लो, आप अपने लिए कितना बनाते हो और साधु के लिए कितना सारा बनाना पड़ता है। नहीं बनाना चाहिए, कितनी बार बोला, कम से कम है, शौक से बनाते हो तो आपकी उदारता है, अलोल गुण है आपका, हम मानते हैं। लेकिन अलोल गुण के साथ भी साधु की वृत्ति को देख करके आहारचर्या होनी चाहिए। ज्यादा मन का बनाओगे साधु बिगड़ जाएगा। जितना कम आइटम बनाओगे साधु का मन भी नहीं ललचाएगा। तुम्हारे आइटमों को देख करके उनके परिणाम बिगड़ सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हाँ, एक महाराज एक चौके में बार बार जाते थे तो गुरुदेव को पता लग गया होगा, क्यों भाई तुम उस चौके में बार बार क्यों जाते हो? तो बोलते हो तो गुड़ के लड्डू खूब अच्छी लगत महाराज जी। क्या कहते महाराज? वहां गुड़ के लड्डू बहुत अच्छे लगते महाराज जी उनके यहाँ के। तो हर एक दिन छोड़ एक दिन महाराज जी उनके चौके में चले जाते। आचार्य जी के सानिध्य में महीनों महीनों चौके लगते थे श्रावकों के, तो बार बार उन्हीं महाराज के आहार हो जाए तो दूसरे महाराज का नंबर ही न लग पाए उसमें। अब बताओ, तुम्हारे लड्डू के चक्कर में महाराज बार बार तुम्हारे चौका में जा रहे हैं, ये क्या हो गया? देखो, रसना इंद्रिय है, परिणाम है। और ऐसे नहीं, अच्छे साधक सरल महाराज थे, लेकिन अब भाग गया कोई चीज तो क्या करें? उसमें क्या है, इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मूल गुण पूरे पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई दोष नहीं उनके मूल गुणों में, अच्छे स्वाध्याय से। लेकिन बार बार वहां क्यों जा रहे आहार करने? तुम भक्त हो गए तुम्हारे इसलिए जा रहे हो, या इंद्रिय लोलुपता हो गई इसलिए जा रहे हो? इतने सारे चौके लग रहे हैं, 200 चौके लग रहे हैं, वहां क्यों नहीं जा रहे हो? आचार्यों की दृष्टि बहुत विस्तृत होती है। वो तुम्हारी चाल से समझ जाते हैं, तुम्हारे चेहरे से देखकर समझ जाते हैं कि तुम्हारे परिणाम कैसे चल रहे हैं। हाँ, अपन सोचते हैं कि अपन को वो नहीं देख रहे हैं, वो सबको देखते हैं। हम कभी तप नहीं करते थे, सुनो, हम कभी तप नहीं करते थे। दीक्षा के बाद हमने कभी कुछ त्याग नहीं किया। मेरे बीना वारा में मुझे बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है। अब जैसा है वैसे शरीर तो उतना ही था जितना था मेरे लिए, क्या बढ़ना? अब शुरू से इसी शरीर था। देखो, आपका शरीर बस बढ़ रहा है, आपको अपान वायु बहुत आती है, रात को आप बहुत तेज तेज से अपान वायु निकालते हैं। मुझे रात को अपान वायु सुन रहे हमारी, हम पाद रहे तो गुरु जी सुन रहे हम आचार्य से पता नहीं, बीना वारा की बात है। नहीं, आपको तप करना चाहिए। देखो, आपके साथ वाले दीक्षित सबने नमक त्याग दिया, बूरा त्याग दिया। हमने आचार्य से, हमने सोचा तो था, 2-3 बार हमने अभ्यास भी किया त्याग करने का, मुझे चक्कर आने लगी और वो उल्टी जैसा जी लगने लगा। ठीक, अपने हिसाब से लेना, आचार्य ने बोल दिया। एक दिन तो फंस ही गए चक्कर में। विमल सागर महाराज जी हमारे पूज्य, ईरेवत भक्ति के बाद थोड़ा सा लेट आए गुरुजी के कमरे से, और गुरुजी के कमरे के बगल में ही हमारा कमरा था। हमने कहा महाराज कल आए? आचार्य से कान बहुत तेज सुन लिया, बोले इधर आओ, महासागर को भेजो मेरे पास में। अब मुझे बुलाया। अब मैं उपवास, आवश्यक उपवास करता हूँ, जितने मुझे आवश्यक केस लुंज के स्थापना, ये निष्ठापन के, प्रायश्चित के उपवास करता था मैं। क्यों, क्या पूछ रहे हो महाराज से? आचार्य से हम पूछ रहे थे, थोड़ा लेट हो गए ना, ईरेवत भक्ति के बाद आपके पास बैठ गए, हम सोचे क्या ले आए? बोले एक काम करो, जो इनने लिया तुम भी ले लो। हम बोले हमें नहीं चाहिए आचार्य से, हम ठीक है। बोला ना, कायो सर करो, थोड़ा सा डांट करके मुझे कायो सर करा दिया। फिर कायो सर कर लिया, भक्ति पढ़ो, सिद्ध भक्ति पढ़ो, सिद्ध भक्ति पढ़ ली। फिर मुस्कुरा के बोलते हैं, आज सर्वार सिद्धि योग है और विमल सागर महाराज जी ने 148 कर्म दहन के उपवास लिए हैं, लियो आप भी लियो और हमारे लिए आचार्य जी ने 148 उपवास दे दिए। क्योंकि आचार्य है, उनकी दृष्टि सभी तरफ रहती है। हम भले सोचते हैं कि वो मुझे नहीं देख रहे थे, लेकिन नहीं, वो प्रत्येक शिष्यों के ऊपर नजर रखते हैं, कौन क्या करता, कैसा
साधना कैसी, आहार कैसा, उनके नॉलेज में हर कुछ रहता है। हाँ, और वो साधना करवाते हैं। हमारी उपवास की आदत नहीं थी, उन्होंने उपवास करवाए हमारे लिए। करो उपवास, नहीं करोगे तो आगे की साधना कैसी होगी बिना उपवास के? अभ्यास डालना पड़ेगा तुम्हें उपवास करने का। हो गया, फिर शुरू किए तो करने लगे, फिर वो 148 कर लिए। फिर दोबारा कुंडलपुर में दर्शन हुए गुरुदेव के, तो उन्होंने बोला क्यों कुछ साधना दी थी? हाँ दी थी। बोले क्या? हमने 64 रिद्धि के दिए थे, बाद में दोबारा आपने पहले ये दिए थे। हाँ हाँ, वो कर लिए क्या? हाँ हो गए। अब इस बार मिले थे जब कुंडलपुर महोत्सव में, फिर उनको याद आ गया और मुझे देख के तो विशेष याद आता था गुरु को कि ये करता ही नहीं कुछ तब। अब फिर बोले क्यों, कुछ दिया था तुमको साधना? हाँ अच्छा, 64 रिद्धि के दिए थे, पूरे हो गए। अब ठीक है, आचार 36 के कर लेना। उनने आखिरी उपवास आचार 36 के दिए मुझे। अभी नहीं हुए मेरे, 11 हुए कुल 2 साल में 11 की हमने, बस हो गया। होते ही नहीं, क्या करें, बीमार पड़ गए, पथरी आदि का दर्द उठ गया तो नहीं कर पाए। लेकिन प्रयोजन भूत ही उपयोग में लाना चाहिए। अप्रयोजन बनाते हैं आप लोग कुछ भी कार्य, वो सब अप्रयोजन ही कहलाता है। कितना आरंभ सारंभ होता है उसमें। अब ठीक है, आप लोग की ठीक है, अलौल गुण है, आप लोग तो बनाओगे, लेकिन हम लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। चौके में कई बार ऐसा मन में आ जाता है, क्या लें क्या न ले, आज इतने सारे आइटम बने हैं, अब इन सबको उठाओ, ये तो रोज खाते हैं, आज ये खाएंगे। क्या खाएंगे? आज नई चीज दिख रही ना, आज ये खाएंगे। अब बेचारे ने इतना सारा आइटम बनाया है, हमने इसलिए हटवा दिया, और 4 लोग तो चौके में चला ही नहीं पाएंगे सर, जो चलने वाला वही, जो खाना वही ले लो अपने उसमें। हाँ, अब यही तो बातें हैं। लेकिन यहाँ पर अनर्थ दंड के अंतर्गत कहा गया है कि मर्यादाओं के भीतर जो प्रयोजन रहित पाप योग हैं, स्रोत पाप के स्रोत हैं, उनसे विरक्त होना अनर्थ दंड है। हमें इस प्रकार के भाव आना चाहिए, तभी तो इन पापों से हम बच पाएंगे। लोभ के चक्कर में हम उस व्यापार को और दम से करते हैं और बढ़ाते हैं, इसमें लाभ ज्यादा है, लेकिन लाभ के साथ में हिंसा भी तो देखना कि हिंसा भी ज्यादा हो रही है। लाभ के साथ अगर हिंसा हो रही है तो वो आपका व्यापार अनर्थ दंड हो गया। क्या हो गया? हाँ, इसलिए व्यापार आदि में यहाँ पर लिख दिया कि क्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं, क्लेश पहुंचाने वाला व्यापार, जिसमें हिंसा, आरंभ, छल आदि विशेष प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों को, उन कथाओं को भी बार बार नहीं कहना। सबसे ज्यादा फ्री में सलाह देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। क्या है? सलाहकार ज्यादा हैं। हर जगह आप देखो सलाहकार आपको मिल जाएंगे। खुद को कुछ नहीं करना और खुद को कुछ ऐसा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी सलाह देने में, और रायचंद बोलते हैं उनको, क्या रायचंद जी आ गई है राय देने के लिए। हाँ, हाँ, करमचंद कम मिले हैं, रायचंद ज्यादा मिले हैं। कर्म करने वाले, हाँ, महाराज जी लिखे थे स्लोगन बना करके कि संसार में करमचंद कम है और रायचंद ज्यादा है, इसलिए रायचंदों करमचंद बनो तुम लोग, ज्यादा राय मत दो, ज्यादा सलाह मत दो। हाँ, यहाँ रायचंद की जरूरत नहीं है, करमचंद की जरूरत है। नहीं, सही लिखा था, क्या बात है इसमें। हाँ, हाँ, उस समय नहीं पहचाना था हमको कैसे हैं। अरे सब जानते, उस समय याद होगा अगर आहार दिया हुआ हम कैसे थे। हाँ, ऐसे ही हम खड़ूस तो शुरू से थे। वो आपका चंदे का चौका लगा होगा, सामूहिक कह होगे। चंदे का चौका, चंदेरी का नहीं, चंदे का चौका था। हाँ, तुम दूध ले आइयो, हम सब्जी ले आए हैं, हम जे ड्राई फ्रूट्स रख ले रहे हैं, तुम घी तेल रख लियो, चंदे को चौका लगा लो। हमें पता नहीं तो चंदा को चौका आए, हम तुम जाओ ही ना करते चंदा के चौका में आहार करवे। अब गुरु जी के पास में थे तो कई लोग, अब जैसे आज ही जो चौका लगा, अब इसमें इतने सारे व्रती लोग थे, अब चूंकि इसमें व्रती थे, सब प्रतिमाधारी थे जो जबलपुर के आज चौके लगाए थे, तो इसमें क्या है, इनको खाना ही खाना है, अपना सबको भोजन करना है। हाँ, तो उन्होंने अपने लिए बनाया, पड़गाहन कर दिया, भाई यहाँ पर किसके घर में खाएंगे, क्या करेंगे।
और उनका पुण्य तो देखो आज कैसा पुण्य फर आया है, हैं? वो तो ठीक है, निकलना बात अलग है। अब पूरे तीनों महाराज एक जगह आहार कर रहे हैं, देखो ना, हैं? अब हम उनके यहाँ गए थे, अगर वो पांव प्रक्षालन कर देते तो हम क्यों लौटते उनके यहाँ से? लेकिन देखो भूल हो गई। अब भूल नहीं हुई है, उनका पुण्य बुला रहा था। किसका पुण्य बुला रहा था? हाँ, तो अरे कितनी बार लगाओ, इतना तो ज्ञान होना चाहिए, नवदा भक्ति का ज्ञान तो होना चाहिए ना। हाँ, अरे और सास तो हैं, कोई तो है, अरे तो कोई भी तो है, एक सीनियर तो थे उस चौके में, नहीं थे क्या सीनियर? अरे थे, अरे कोई तो थे सीनियर, एक लेडीज तो थी। नहीं नहीं, एक लेडीज भी थी उसमें। हाँ, कुल मिलाकर के इनका पुण्य था तो इनके पुण्य से वहां चले गए, व्रती थे। हाँ हाँ हाँ, अर्घ चढ़ा के आ रहे हैं। हाँ, उनका अर्घ हमको बुला के ले गया। हाँ, चलो ठीक है, अब जैसा होता है वैसा होता है, इसमें अब अपना कुछ नहीं है। यहाँ तो पापों की बात चल रही है कि बहुत सारे ऐसे अप्रयोजन भूत कार्य अपन करते हैं, उस अप्रयोजन भूत कार्यों में अनर्थ दंड का दोष लगता है। जो प्रयोजन भूत हमारे लिए आवश्यक है उन क्रियाओं में भी पाप लगता है, तो अप्रयोजन भूत क्रियाओं में पाप तो लगेगा लगेगा। जब प्रयोजन भूत क्रियाओं में पाप लग रहा, सावध हो रहा है, तो अप्रयोजन में तो वह पाप और बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, अब चूंकि प्रयोजन भूत कर रहे हैं कि हमारे लिए आवश्यक है, उसमें फिर भी क्षम्य हो जाता है कि भाई उसके लिए आवश्यक है। अब ये अनावश्यक क्यों कर रहा है? ये अनावश्यक जहां शब्द लग जाता है वहां पर पाप की मात्रा, पाप का प्रभाव बढ़ जाता है। अनावश्यक कोई भी कार्य करते हैं वह अनर्थ दंड की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए अनावश्यक कोई कार्य आप लोग ना करें, व्यर्थ में आलाप नहीं करें, बातचीत नहीं करें। बातचीत तक को व्यर्थ में करने के लिए मना किया है। व्यर्थ में कुछ चीज सोचे नहीं और व्यर्थ में कुछ करे नहीं, यानी इस मन वचन काय की प्रवृत्ति को भी हम व्यर्थ में खर्च ना करें। अगर व्यर्थ में खर्च होता है तो हानि क्या है? पाप कर्मों का आश्रय और बंध है, सबसे खतरनाक चीजें। कोई भी वर्गणा हो, चाहे मनोवर्गणा हो, चाहे वचन वर्गणा हो, चाहे काय वर्गणा हो, इन तीनों का प्रयोग लगभग एक साथ ही चलता है। हाँ, क्योंकि तुम बोलने से पहले सोचोगे, हम कुछ भी बोल रहे हैं, पहले यहाँ पर दिमाग में फीड होता जा रहा है, वो प्रक्रिया इतनी सडनली हो रही है, इतनी जल्दी हो रही है कि उसको अपन कैच नहीं कर पाते हैं।